और क्रोध प्रेम को खत्म कर देता है। यस, और जैसे मनुष्य भूख को कंट्रोल कर सकता है, प्यास को कंट्रोल कर सकता है, तीन ताप जो है उसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन क्रोध रूपी छोटे से गाय के खून में डूब के मर गए। समुद्र के समान काम, लोभ मोह मद को व्यक्ति पार करके जा सकता है तपस्या के आधार पर। तपस्या करके व्यक्ति काम को जीत सकता है, लोभ को जीत सकता है, काम और लोभ रूपी समुद्र को पार कर सकता है। परंतु क्रोध रूपी खड्डा जो होता है, गड्ढा इतना सा, गाय के खुर की इतना गड्ढा, यदि क्रोध किसी के पास है तो व्यक्ति इतने से गड्ढे में भी मर सकता है डूब के। मतलब इतना वो वीक हो जाता है कि इतने से गड्ढे में डूब के मर जाता है। अदरवाइज तो समुद्र पार कर सकता है, तो क्रोध आता है तो इतना वीक हो जाता है कि इतने से गड्ढे में डूब के मर जाता है। और शुरुआत क्रोध से होती है, हाँ, अंत में शर्मिंदगी होती है। हाँ, और क्रोध वायरस है, वायरस है। यस, अपनी ओन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैलिड और इनवैलिड क्रोध। वैलिड और इनवैलिड क्रोध है। एक इनवैलिड भी है, एक वैलिड भी क्रोध है कुछ। सब लोग तो यही सोचते हैं कि हमारा तो वैलिड ही क्रोध है। हमारे पास जो भी क्रोध है वो तो वैलिड ही क्रोध है ना। मन स्थिर होता है तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है, लेकिन क्रोध मन को स्थिर नहीं होने देता, और इसलिए बुद्धि भी तीक्ष्ण नहीं होती है। क्रोध से खुद के शरीर को भी इम्पैक्ट हो सकता है, फिजिकली हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। क्रोध डिस्ट्रॉय फैमिली, पर्सनालिटी, कैरियर, रेपुटेशन। काम क्रोध दो। यस, गेट नंबर 2 है। ये 2 नंबर का गेट है। गेट नंबर 2। और भक्ति करने से मन शुद्ध होता है और मन को स्टेबल करने के लिए भक्ति करना होता है। यस, मन की स्थिरता चाहिए, भक्ति करो। और आपने एक कथा कही थी, जैसे एक मधुमक्खी रहती है और हाँ। एक कीड़ा रहता है, गोबर में कीड़ा रहता है, तो उसका उपदेश देते रहता है। जैसे वो कीड़ा है, फिर एक बार चलो हम एक बार चलते हैं फूल, तो फिर वो कमल के पुष्प के अंदर जाके वो सूंघने लगता है, तो उसको बहुत ही ये हो जाता है, आनंद आता है। तो फिर वो शाम को भी हो जाता है, फिर पुष्प बंद हो जाता है। फिर एक कन्या आती है, वो कन्या फूल तोड़ के भगवान के चरणों में अर्पण करती है। फिर वो सीधा चरणों बचा रहता है जैसे, तो फिर वहां से फिर वो माला बनता है भगवान के, माला बन के फिर वो गंगा जी में उसको बहा देते हैं। तो ऐसे कि जैसे हमको उपदेश सुनना चाहिए, और हम अपना उपदेश सुनने से हम अपने आप को ऊपर अपग्रेड कर सकते अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडेशन भी होना है तो केवल उपदेश सुन के ही हो सकता है। सुनेंगे नहीं तो अपग्रेडेशन होगा नहीं। पालन करना है, शुद्धता से जप करना है, तभी आचरण में लाएंगे उसको, और शुद्धता से जप करेंगे तभी हम क्रोध पे काबू कर सकते हैं। आचरण में कुछ नहीं लाएंगे और केवल बड़ी बड़ी बातें ही करते रहेंगे तो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमको बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, हमको तो आचरण छोटा छोटा भी हुआ तो भी आचरण में लाना है ना। क्रोध के अलावा फिर भौतिक कामना में पहली भूख और प्यास है। भूख और प्यास। मनुष्य में विवेक रहना चाहिए। जैसे आपने एक कथा की, विवेक प्लस भक्ति इसी को भगवत प्राप्ति। यस, विवेक प्लस फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले हुए लास्ट क्लास में। विवेक प्लस भक्ति, भगवान की प्राप्ति। यस। और क्रोध का अंत लज्जा से होता है। हाँ, क्रोध का अंत लज्जा से होता है। लज्जा होता है। यस, वाचा, मनसा, क्रोध, इसमें से क्रोध सबसे ज्यादा भयानक है। भयंकर है। यस।
और आप परिस्थिति नहीं बदल सकते तो अपने आप को बदलना चाहिए। दूसरों को, सिचुएशन को तो बदल ही नहीं सकते, बदलना तो अपने ही आपको है। समझने का बड़ा हृदय रखना चाहिए, मैग्निफिसेंट हार्ट रखना चाहिए। और हाउ टू कंट्रोल एंगर, भक्ति करने से हम क्रोध पे काबू पा सकते हैं। ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। रियल आवश्यकता को नहीं समझे तो लोग आ नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, उसको न समझने से क्रोध होता है। इसलिए स्वयं को आचरण सुधार आचरण सुधारना चाहिए। और कुछ माता जी कुछ है, रह गया, हो गया सब? हम अगर तपस्या अंदर से नहीं ऊपरी ऊपरी से अगर कर रहे हैं तो उस तपस्या से हमारा हृदय शुद्ध कभी भी नहीं हो सकता। हृदय शुद्धिकरण कब होगा? जब हृदय से अंतःकरण से तप करेंगे, सब भक्ति करेंगे, ऊपरी ऊपरी भक्ति करेंगे, ऊपरी ऊपरी तपस्या करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। हालांकि फल मिलेगा, कुछ ना कुछ फल मिलेगा, परंतु जो हमको चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसके लिए तो आपको अंतर्भाव से हमको भक्ति करनी है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनली सोचना है, अंदर तक हमको अंतःकरण से करना है भक्ति। और तप करने से, धाम सेवा करने से, गुरु सेवा करने से हम अहंकार रूपी क्रोध को जला के भस्म कर सकते हैं। सेवा भाव, सेवा भाव से अहंकार दूर होता है, सेवा करने से अहंकार कम होता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा क्या करते थे, कोई भी व्यक्ति उनको मिल जाए किसी न किसी प्रकार से उसको सेवा में एंगेज करते थे, क्योंकि पहला सबसे बड़ा राक्षस जो हमारे अंदर है अहंकार, वो सेवा करने से धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है, नियंत्रित हो जाता है ना। और विचार से सौम्य और एक्शन से सद्भाव रखना चाहिए। हाँ, सौम्य। और ये करने के लिए आपने कुछ नियम बताए थे, 4 थे। हिंसा का भाव छोड़ना चाहिए, रूटलेस यानी कठोर बनना नहीं चाहिए, मौन आत्मा बनना चाहिए, और शुद्ध भाव श्रेष्ठ फीलिंग होना चाहिए, फॉरगिवनेस और कॉन्सरिंग, द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, और इकट्ठा नहीं करना चाहिए सब कुछ अपने। भौतिक तपस्या करने से हम अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु और रावण बहुत तपस्या है, शुद्ध नहीं हो पाए। शुद्ध नहीं, भौतिक हृदय मार्जन नहीं बचे तो दर्पण मार्जन, चित्त मार्जन भी बोला गया है, वो नहीं हो पाया है। तो ये आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये जो श्लोक ले रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है आचरण। आचरण हम जब धीरे 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 आचरण में इसको लाएंगे तब हमको रियलाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो रियलाइजेशन। अदरवाइज देयर इज नो रियलाइजेशन। शास्त्र को पढ़ने से, शास्त्र का रीडिंग करने से मन शुद्ध होता है, शास्त्र का आचरण करने से बुद्धि शुद्ध होती है, शास्त्रों का आचरण करने से बुद्धि शुद्ध होती है, और शास्त्रों का साक्षात्कार होने से चेतना शुद्ध होती है, कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है। फर्स्ट, शास्त्र अध्ययन करने से मन शुद्ध होता है, शास्त्रों का आचरण करने से बुद्धि शुद्ध होती है, शास्त्रों का साक्षात्कार होने से
चेतना शुद्ध होती है। रीडिंग स्क्रिप्चर्स प्यूरिफाइज माइंड, अप्लाइंग स्क्रिप्चर्स प्यूरिफाइज इंटेलिजेंस, रियलाइजिंग स्क्रिप्चर्स प्यूरिफाइज कॉन्शियसनेस। चित्त शुद्ध कहते हैं, चित्त शुद्ध, चेतना शुद्ध होनी चाहिए। कैसे होगी? अभी फॉर्मूला बताया कैसे होगी। कृष्ण कॉन्शियस कैसे होगे? शास्त्र पढ़ने से हृदय शास्त्र का साक्षात्कार होना चाहिए, शास्त्र का साक्षात्कार होना चाहिए। दैट इज द थर्ड स्टेप। उससे पहले क्या होना चाहिए? शास्त्र को पढ़ना चाहिए, पढ़ते पढ़ते फिर आचरण में लाना चाहिए, आचरण में ला रहे फिर साक्षात्कार होगा। दिस इज द प्रोसेस। सो हम ये जो कर रहे हैं बार बार, अब एक एक शब्द के ऊपर एक एक क्लास हो रही है। वाई क्यों, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? वाचों के ऊपर एक क्लास, मन के ऊपर एक क्लास, क्रोध के ऊपर एक क्लास। वाई? एक श्लोक एक क्लास में हो जाना चाहिए। वाई हम इतना डिटेल्स क्यों कर रहे हैं? आचरण के लिए ना, आचरण में सुधार आए, आचरण हमारा अपग्रेड करने के लिए हमको सहूलियत हो, इजी हो जाए, आसान हो जाए, है कि नहीं? सो कुछ तो एक्सपेरिमेंट पर वीक आपको करना है। जो भी हम सीखते हैं, सुनते हैं, हमारे अंदर, हमारे ऊपर, दूसरों के नहीं, हमारे ऊपर कुछ तो एक्सपेरिमेंट। इसलिए हम पूछते, लास्ट टाइम भी पूछा था, व्हाट इज टेक होम पॉइंट? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप उसको अभी अप्लाई करेंगे। जो आपको बहुत अच्छी बात लगी है उसको पहले, ऐसे तो सारी बातें अच्छी हैं, परंतु जो बहुत अच्छी लगी है, जो बहुत इम्पैक्ट की है जिस बात ने, जिस इंस्ट्रक्शन ने, उस इंस्ट्रक्शन को थ्रू आउट वीक डेली फॉलो करेंगे। देखिए रियलाइजेशन होगा, साक्षात्कार होगा। मे भी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कभी ना कभी उसका साक्षात्कार होगा यदि आचरण में उसको लाए। और साक्षात्कार होगा तभी शुद्धिकरण होगा, चेतना का शुद्धिकरण होगा। चेतना क्या है? चेतना इज अ फोर्स, जो है लिविंग फोर्स। सो उसको प्यूरिफाई करना है। सो इसलिए ट्राई टू अप्लाई शास्त्र। शास्त्र इज अ अप्लाइड साइंस। सो आज का विषय है, आगे क्रोध को ही कंटिन्यू करते हैं। आज में भी हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे इस विषय को। क्रोध, अभी तक हमने जो चर्चा की है कि हाउ बैड इज एंगर, क्रोध कितना बुरा है? क्रोध बहुत बुरा है। सो प्रश्न मन में ये आता है कि जब क्रोध इतना बुरा है तो क्रोध बनाया ही क्यों है? क्रोध को बनाया ही क्यों? इतना क्रोध हम शास्त्र में भी देखते हैं, पूर्व पौराणिक काल में भी देखते हैं। कई ऐसी कथाएं कि क्रोध में आकर मार दिया। इवन ब्राह्मण पुत्र, ब्रह्म जानते इति ब्राह्मण पुत्र ने छोटे छोटे बच्चों को रात के समय क्रोध के आवेश में आके उनकी गर्दन उड़ा दी। अश्वत्थामा, क्रोध, इतना भयंकर क्रोध। सो ये आता क्यों है? किसी प्रकार की इंस्पिरेशन, हमको किसी प्रकार से इंस्पायर करने के लिए, ये एक विपरीत परिस्थिति में भी इंस्पायर हो हम, है ना? जैसे सकारात्मकता हमारे अंदर आ जाए तुरंत। जैसे क्रोध के बाद भी हम, कोई व्यक्ति क्रोध आया और उसके पश्चात भी वो खुद का सेल्फ एनालिसिस करता है, तो उसको इतना पश्चाताप होगा, इतना पश्चाताप होगा कि वो एकदम टर्न अराउंड हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, एकदम पॉजिटिव हो सकता है, एकदम पॉजिटिव हो सकता है। तो सकारात्मकता उस प्रकार से बढ़ सकती है। जैसे कहा जाता है ना कि विरह में प्रेम बढ़ता है,
तो वैसे कोई व्यक्ति क्रोध में आके, आवेश में आके कुछ भी बोल दिया, उसके पश्चात भी उसने चिंतन किया, स्वयं के ऊपर चिंतन किया, तो उसको रियलाइज हुआ कि उसके अंदर कितना अज्ञान भरा हुआ है, कितना अज्ञान भरा हुआ है, कितने हद तक अज्ञान भरा हुआ है। रियलाइज दैट। सो जब इस प्रकार से रियलाइज होता है तो सारे प्रकार के रिलेशंस, सारे प्रकार के संबंध सुदृढ़ हो जाते हैं, रिलेशंस इंप्रूव हो जाते हैं। क्रोध को सकारात्मक, प्रेरणादायी, प्रेम से भरपूर भी बनाया जा सकता है। क्रोध को पॉजिटिव भी बनाया जा सकता है, सकारात्मक भी बनाया जा सकता है, इंस्पायरिंग भी बनाया जा सकता है, फुल ऑफ लव भी बनाया जा सकता है। यदि उस समय कुछ नियमों का पालन करें, क्रोध जब आता है उस समय यदि कुछ नियमों का एकदम सीरियसली पालन करें तो उसका लाभ भी हो सकता है। तो किस प्रकार से इस क्रोध को सकारात्मक बनाएं, किस प्रकार से उसको प्रेम पूर्ण बनाएं, क्रोध आता क्यों है प्रभु जी? इसकी हम चर्चा करेंगे। हाँ, क्रोध आता क्यों? हाँ, क्रोध आता क्यों है, इसके ऊपर तो चर्चा बहुत पहले हुई है। डिजायर पूरा नहीं होने बातें का हुई थी सबसे पहले सेशन में। क्रोध वाई क्यों आता है, क्रोध कौन बोल सकते हैं? परिस्थिति के अनुकूल नहीं होता है तो भी क्रोध आता है। अप्रतिकूल परिस्थिति होती है, क्रोध आता है। अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती। अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है, क्रोध आता है। और स्वार्थ के कारण क्रोध आता है, और ईगो हर्ट, अहंकार हर्ट होता है, क्रोध आता है। तो ये हो चुका है, सो इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। यू हैव टू रीड इट। सो अभी थोड़ा प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन जो है लास्ट में पूछिए। हाँ, कोई प्रश्न हो तो आप एट द एंड ऑफ द सेशन पूछिए। तो लिख दीजिए। यदि हमें परिवार के किसी सदस्य पे क्रोध आ रहा है तो उस स्थिति में स्वयं को 2 प्रश्न पूछे। ये नॉर्मली हमारे साथ होता है, घर में, फैमिली में एक दूसरे के प्रति कभी कभी भयंकर क्रोध आता है। तो उस समय तुरंत पूछे, मुझे क्रोध आया क्योंकि मेरे साथ कुछ हुआ, मुझे कुछ बोला गया, या मेरे विरुद्ध कुछ एक्शन ली गई, या मुझे कुछ बोला गया। हाँ, तो ये जो मुझे कुछ बोला गया या मुझे मेरे प्रति कुछ एक्शन ली गई है, उसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया क्या थी? व्हाट वाज माय रिएक्शन टू दैट? आप समझ रहे? जैसे पहला प्रश्न स्वयं को ये पूछे कि क्या मेरी रिएक्शन, क्या मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक है? किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, किसी ने मेरा इंसल्ट कर दिया, फैमिली मेंबर की बात, अभी फैमिली की चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे समाज। फैमिली मेंबर ने मुझे कुछ बोल दिया और मैंने रिएक्ट किया। तो मैंने जो रिएक्ट किया, क्या मेरी रिएक्शन पॉजिटिव थी? क्या सकारात्मक थी मेरी रिएक्शन? अब ये प्रश्न अपने आप को अवश्य पूछना चाहिए। और यदि मैंने रिएक्शन दी है, यदि मैंने क्रोध किया है, तो क्या इस क्रोध की कैपेसिटी है कि वो मेरे रिलेशन को सुधार सके? मैंने रिएक्शन किया, मैंने क्रोध किया, रिएक्ट किया, तो मैंने जो जिसके ऊपर भी क्रोध किया, क्या मेरे उस क्रोध को
इतनी पावर है? क्या मेरा क्रोध इतना पावरफुल है कि वो क्रोध हमारे दोनों के बीच का रिलेशन सुधार सके? इन शॉर्ट, क्या उस क्रोध करने से रिलेशन सुधर जाएगा? क्या क्रोध इतना पावरफुल है? क्या क्रोध इतना सकारात्मक है? क्या क्रोध इतना पॉजिटिव है कि वो संबंध को और दृढ़ करेगा और संबंध को अच्छा बनाएगा? यदि है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है तो आपका क्रोध बेकार है। वो राक्षस है, वो डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ेगा आपको। यदि नहीं है तो वो क्रोध हमको विध्वंस हमारा करके ही शांत रहेगा, तब तक शांत नहीं होगा। वो हमको खत्म करके ही शांत होगा क्रोध, तब तक नहीं होगा। परंतु यदि क्रोध करने से रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, दैट्स ओके, वो सकारात्मक क्रोध है, उसमें पॉजिटिविटी है। ठीक है, इसलिए पहला प्रश्न पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? क्या मेरी रिएक्शन सकारात्मक है? क्या मेरा क्रोध सकारात्मक है? क्या मेरा क्रोध पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी लाने वाला है कि निगेटिविटी फैलाने वाला है? सबके मन में यदि निगेटिविटी फैलाने वाला है, जिसके साथ संबंध खराब है उसके मन में यदि निगेटिविटी फैलाने वाला है, तो फिर मेरा क्रोध स्वार्थ से प्रेरित है और वैसा क्रोध मुझे नष्ट करके ही छोड़ेगा। ऐसे शांत नहीं होगा, नष्ट करके ही शांत होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मेरी प्रतिक्रिया या क्या मेरा क्रोध प्रेम से युक्त है? आप बोलेंगे क्रोध कभी प्रेम से युक्त होता है? आपने तो पहले ही कहा था जहां क्रोध है वहां प्रेम नहीं है। पहले ही कहा था जहां क्रोध है वहां प्रेम नहीं है। क्रोध में प्रेम नहीं है, लेकिन क्रोध का उद्देश्य प्रेम हो सकता है। क्रोध में प्रेम कैसे होगा? वो तो अपोजिट क्रिया है, परंतु क्रोध का उद्देश्य प्रेम हो सकता है। हाँ? ठीक है, तो इसको कैसे समझे? तो क्या मेरा जो ये क्रोध है, वो क्रोध उस व्यक्ति के लिए लाभकारी है जिसके प्रति मैं अप्रसन्न हूं, नाराज हूं? उस जिसके प्रति मैं नाराज हूं उस व्यक्ति के ऊपर मैं क्रोध प्रकट करूंगा। परंतु यदि मैं उसके प्रति क्रोध प्रकट करता हूं तो क्या उसमें उसका लाभ होगा कि उसकी हानि करने के लिए मैं क्रोध प्रकट कर रहा हूं? उस व्यक्ति को हानि हो इसलिए मैं क्रोध प्रकट कर रहा हूं क्या? या उस व्यक्ति का लाभ हो इसलिए मैं क्रोध प्रकट कर रहा हूं? व्हाई आई एम डूइंग दिस? क्यों? पहले प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मेरी जो रिएक्शन है, क्या मेरी जो प्रतिक्रिया है वो प्रेम पूर्ण है? हा? क्या मेरी रिएक्शन प्रेम पूर्ण है? क्या मेरा क्रोध का उद्देश्य प्रेम है कि स्वार्थ है, कि एक्सप्लॉयटेशन है, कि ईगो है? क्या है? अपेक्षा भंग है? क्या है? क्रोध का उद्देश्य प्रेम है क्या? दूसरा प्रश्न। कभी भी ये दो प्रश्न क्रोध आता है तब पूछना चाहिए स्वयं, तुरंत पूछना चाहिए, इमीडिएट। सेव कर लो प्रश्न माइंड में। ये प्रश्न भी तो आने चाहिए, इसीलिए तो याद कर लो, इसीलिए याद कर लो। यदि ये नहीं आएंगे तो कभी भी जीवन में दुरुस्ती नहीं होगी। पहला प्रश्न क्या है? पॉजिटिविटी। क्या ये क्रोध पॉजिटिविटी लाने वाला है? पॉजिटिविटी मीन्स व्हाट?
सकारात्मक सकारात्मकता मीन्स व्हाट? सुधार लाते. सुधार. और कुछ अच्छा होने काय में सुधार? संबंधों में सुधार. दैट इज पॉजिटिविटी. क्या मेरा क्रोध रिलेशन में सुधार ला रहा है? दैट इज पॉजिटिविटी. ये पहले प्रश्न पूछो और सबको तुरंत जब प्रश्न पूछने की आदत हो गई और जवाब आ गया कि नहीं, पॉजिटिविटी लाने का नहीं ला रहे हैं, संबंध नहीं सुधर रहे, नहीं क्रोध शांत नहीं कर रहे हैं, क्या करोगे? शांत हो जाए. आगे इसका सोल्यूशन है, बताएंगे. क्योंकि ज्यादातर किसी को प्रैक्टिस करना नहीं है, इसलिए आंसर मिलता नहीं है. एक्चुअली मैं बताऊं, फैक्ट तो ये है कि कभी भी व्यक्ति को, मैंने इसलिए बैकग्राउंड तैयार किया था पहले, कभी भी व्यक्ति को ऊपर चढ़ने के लिए डिफिकल्टी होती है. पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, टॉप पे जाना बहुत डिफिकल्ट है, वो कोई करना नहीं चाहता, लेकिन पहुंच गया तो कुछ छोटा छोटा सब कुछ इतना इतना दिए, उसको क्लियर विजन मिलेगा. क्लियर विजन, सब कुछ देख सकता है, लेकिन जाता ही नहीं है. जीवन भर कंफ्यूजन में रहना चाहता है मनुष्य प्राणी. कंफ्यूजन में रहना चाहता है, मैं कर रहा हूं वो सही है, वही सही है. इसलिए ये बात ध्यान में रहे कि क्रोध जब भी आता है, दो प्रश्न पूछे अपने आप को. कौन से प्रश्न? हाँ? सकारात्मक है. क्या ये क्रोध, मेरा क्रोध सकारात्मकता है ला रहा है? अर्थात यदि मैं अभी क्रोध करता हूं तो हमारे दोनों के बीच के संबंध इंप्रूव हो गए? यदि हाँ तो ठीक है, आपका क्रोध रैशनल है, और नहीं तो क्रोध बेकार है. वो क्रोध, ध्यान रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, वैसा क्रोध मनुष्य को चिता तक ले जाता है, मृत्यु तक वो क्रोध साथ में रहता है और एवरी स्टेप पे डिस्ट्रक्शन लाता है. ये बात ध्यान में रखिए. और दूसरा प्रश्न क्या है? प्रेम. प्रेम युक्त है. हाँ, प्रेम उद्देश्य युक्त तो क्रोध नहीं होता है, बट ये होना चाहिए, क्या मेरे क्रोध का उद्देश्य प्रेम है कि और कुछ है? अवश्य पूछो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रश्न आपने स्वयं को नहीं पूछे और सारा शास्त्र पढ़ लिया, सारे शास्त्र, सारे के सारे जितने शास्त्र है सब समझ गए, ये नहीं किया, क्या होगा? खोल में हाँ? गाय के खोल में डुबके मरो. हाँ, गाय के खुर के पीछे डुबके में, गड्ढे में, और हिंदी में कहावत है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो. ऐसी कहावत है ना, वही भागवतम में कहावत बताई है. उसको केवल गाय के खुर का बताया है शेप. यदि ये नहीं कर सकते चुल्लू भर पानी में, हरी बोल. सो ये दो प्रश्न निश्चित ही पूछना है हमको. देखिए, क्रोध जब आता है तब अपने आप को रिस्ट्रेन करना, रोकना, ये विचार, ये प्रश्न पूछने इतने समय तक तो रोकना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है. एक बार एक व्यक्ति थे, बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति, बहुत महत्वाकांक्षी, वेरी एम्बिशियस, वेरी ओके लाइक पर्सन, बट वेरी एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी. धीरे धीरे प्रगति करते करते बड़े ऊंचा शिखर, उन्होंने भौतिक प्रगति कर ली, बहुत ऊंचे शिखर पे जाके पहुंचे. कुछ आवाज आ रही है क्या? अच्छा अच्छा, फैन बंद नहीं करनी. अच्छा, तो इतनी प्रगति किया तो धीरे धीरे 2-4 मकान ले लिए, बंगले ले लिए, बड़ी गाड़ी आ गई. अब उनके पास एक BMW कार है. कौन सी? टॉप मोस्ट कार कौन सी? जैगुआर कार है उनके पास. और उसको, उस कार को उन्होंने बड़े अच्छे से उनके मनपसंद तरीके से उसको मॉडिफाई किया, बहुत बढ़िया कलर, ये वो सब.
और एक दिन बाहर उनके आंगन में गाड़ी खड़ी थी, उनकी छोटी बच्ची आई, 5-6 साल की बच्ची आई और हाथ में उसके पत्थर था। छोटी बच्ची है, वो देख रही है कार, उनके पापा उस साइड में खड़े हैं, कार को देख रहे, तो वो भी कार को देख रही है। देखते देखते उसने क्या किया, वो कार पे जो पिक्चर था ना, वैसे ही पिक्चर कार पे निकालने का, पत्थर से निकालने का प्रयास किया। होता है ना आजकल डिजाइन होती है अलग अलग कार पे, तो पत्थर से उसी दरवाजे पे डिजाइन निकालने की कोशिश कर रही है। अर्थात क्या होगा, स्क्रैचेस आएंगे, पत्थर से घिसेगी तो स्क्रैचेस आएंगे। कुछ मिनट बाद उसके पिताजी को ऐसे कुछ लगा कि ये कुछ घिस रही है, तो तुरंत दूर से देखा, उनको बहुत क्रोध आया, तुरंत पास में गए और उसको इतना जोर से मारा, उसका हाथ पकड़ के पटक पटक के मारा। उनके हाथ में कुछ सफाई का कुछ था इंस्ट्रूमेंट, उससे हाथ पे मारा, जिस हाथ से उसने वो डिजाइन किया, जोर से मारा, 1 बार 2 बार 3 बार, जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहे। फिर थोड़ी देर बाद उनको वो सेंस आ गया, फिर रुक गए, फिर देखा अरे बेबी तब तक बेहोश हो गई, इतना लग गया। तुरंत हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के पश्चात डॉक्टर ने बताया कि 2 उंगलियां काटनी पड़ेगी, अदरवाइज गैंग्रीन हो जाएगा। बहुत रो रहे हैं, बहुत रोए, रोना आने लग गया कि अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों हो गया। फिर बेबी आई घर पे, दूसरे दिन बेबी पूछती है, हे पिताजी, मेरी उंगलियां कब ग्रो होगी, जो मेरी 2 उंगलियां टूटी, डैडी बताइए कि ये जो टूटी 2 उंगलियां है ये कब फिर से ग्रो होगी, मेरी ये 2 उंगलियां फिर से कब आएगी। आ सकती है? हाँ? आ सकती है क्या? नहीं आ किसने खाया 2 उंगलियों को? क्रोध है। क्रोध के आग में जो चीज भस्म हो गई ना, वो फिर से नहीं आती है। हाँ? क्रोध में जो चला गया वो फिर से नहीं आता है, हो गया। दिस इज बैड क्रोध। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे कई हम उदाहरण आप पेपर में पढ़ते होंगे, हजारों एग्जाम्पल्स है। फिट ऑफ रेज, गुस्से में आके कर दिया है, ऐसा क्यों हुआ? दिस इज अ बैड क्रोध, बैड एंगर, इनवैलिड एंगर, इनवैलिड क्रोध। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब क्रोध आया तब ये 2 प्रश्न नहीं पूछे। हाँ? जब क्रोध आया तब ये 2 प्रश्न नहीं पूछे स्वयं को। 10 सेकंड भी नहीं लगते प्रश्न पूछने को, लेस देन 10 सेकंड। परंतु जब क्रोध आया तब ये 2 प्रश्न नहीं पूछे। ये परिणाम है, जब हम क्रोध के समय अपने आप का चिंतन, अपने आप को रोककर चिंतन नहीं करते, तब रिएक्शन इतनी डेंजर हो सकती है, उसका रिजल्ट इतना भयंकर हो सकता है। राइट? दिस इज बैड क्रोध, इनवैलिड क्रोध। और इस क्रोध से हम सब परिचित हैं, सब परिचित हैं हम इस क्रोध से। वो मैंने कहीं सुना है, पता नहीं वेस्टर्न कंट्री में, कहीं पे शायद अमेरिका में, पता नहीं कहीं पे, तो भी आपको क्रोध निकालने के लिए ये अवसर दिया जाता है। पैसे वसूल जरूर किए जाते हैं आपसे। बहुत क्रोध आया तो उधर आओ बोलते, वो
और रूम उधर जाओ, उधर बहुत ऐसा कांच का ये टीवी वगैरह सब रखा हुआ है। फोड़ो, वो जाके धड़ाधड़ फोड़ते हैं सब, और फिर आके वो बिल वसूल करो। इतना पैसा वो बिल दे देते हैं, वो इतना आपने फोड़ा, गुस्सा निकालो, पेमेंट करो, गुस्सा निकालो, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा कुछ दिन बाद। हाँ? अपने आप गुस्सा, क्योंकि पेमेंट से तो सभी डरते हैं ना। फिर पछतावा भी होगा। पछतावा भी होगा। घर में मस्ती करने से अच्छा है कि जाओ पेमेंट करो। तो साइकोलॉजी भी यही कहती है कि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि गुस्सा आया है ना, तो ऐसा कहते हैं कि जब तकिया ले लीजिए, वो तकिए को व्यक्ति का नाम दीजिए और उसको खुद पीटिए। पूरा थकने तक, पूरा एग्जॉस्ट होने तक पीटिए, थक गए पूरी तरह, कि आपका अंदर जो उस व्यक्ति के प्रति जो विष भरा हुआ है ना, पूरा निकल जाता है। ऐसे ही थक गए आप, विष निकल गया। दैट इज ऑल्सो वन वे, तो ऐसा मत करिए। ये 2 प्रश्न पूछिए अपने आप को, ये 2 प्रश्न पूछिए। नहीं पूछेंगे तो जैसा वो बेबी का हाल हुआ, जैसे उसके पिता का बाद में पश्चाताप हुआ, वैसे जीवन पूरा पश्चाताप में चला जाता है। हमको पश्चाताप युक्त जीवन, पूरा जीवन नहीं चाहिए, हमको तो आनंदमय जीवन चाहिए। सी ये क्रोध इस प्रकार से होता है। कभी कभी पॉजिटिव, जैसे हमने पहले कहा था, इनवैलिड क्रोध और वैलिड क्रोध, तो ये इनवैलिड क्रोध है। वैलिड क्रोध, हम अपना उदाहरण देते हैं, अपना हमारे गुरु महाराज का उदाहरण देता हूं। कुछ वर्षों पहले हम महाराज की सेवा में रहते थे, और पूरा एक कार्तिक मास वो महाराज ने उनकी अहितु की कृपा से हमको कुछ सेवा दी थी। ये स्पेशली उनकी मर्सी थी, हमारे में तो कोई योग्यता नहीं थी, परंतु उन्होंने हमको वो सेवा दी थी। वो सेवा थी कि हम कुकिंग करते थे। आई यूज्ड टू कुक महाराज के लिए, और जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल्स कार्तिक मास के दरमियान वहां पे आते थे, उन सबके लिए हम कुकिंग सेवा करते थे। और वो कुकिंग सेवा का अर्थ क्या होता है? कुकिंग सेवा मतलब आपको जाके सब्जी लाना है, सब्जी धोना है, कौन सी सब्जी लाना है वो भी आपको ही डिसाइड करना है, और वो सब्जी सबके पैरामीटर्स फुलफिल करे ऐसी होनी चाहिए। वो धोना है, वो काटना है, फिर सब कुछ पूरा करना है। कुकिंग मतलब जस्ट गैस चालू किया और शुरू, ऐसे नहीं, पूरा करना है, पूरा साफ सफाई होने तक। तो एक बार हमने कुछ 24 लोगों का प्रसाद बनाया था, और अचानक कुछ 7-8 लोग ज्यादा आ गए। और वो भी बनने के बाद हमको किसी ने वृंदावन से फोन किया, कहीं का बाहर का ग्रुप था और सीनियर सब थे, तो महाराज के आओ प्रसाद के लिए आओ। अब ये तो हमारी परीक्षा थी, तो हमको तो बिल्कुल थोड़ी समय, तो क्या करें। तो हमने क्या किया, सब्जी को तो ठीक है वो कुकर में हो जाती है, तो हमने सोचा चावल भी थोड़े से करते हैं, चावल को भी कर लिया थोड़ा, क्योंकि समय बहुत कम था, बहुत शॉर्ट नोटिस था। और फिर सब प्रसाद शुरू हो गया, और सबने बड़े अच्छे से प्रसाद दिया सब। लेकिन 3 लोगों को चपाती नहीं मिली, क्योंकि चपाती थी नहीं, क्योंकि चपाती हमको करने के महाराज ने स्वयं आदेश दिया था। महाराज का एक कॉन्सेप्ट था, महाराज कहते थे कि इंडियन पीपल वेस्ट देयर मैक्सिमम टाइम इन किचन। माता जी को पता है अच्छे से। भारतीय लोग ज्यादा अपना, स्पेशली माता जी, किचन में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। तो हमको ये फिक्स था कि आपको चपाती सबके लिए नहीं बनानी है, इतनी सबके लिए एक चपाती बननी चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। आप राइस, सब्जी, चटनी ये सब बाकी करो, बट एक चपाती सबके लिए बस। तो हम उतनी चपाती बनाते थे, परंतु इतने लोग आए तो वो भी कम पड़ गए, और उसको निकाल के बनाएंगे तो और डिफिकल्ट। तो अब क्या करें, तो चपाती 3 लोगों को मिली नहीं, तो मैं जाके उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया कि प्रभु प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो, बड़ी भूल हो गई मेरे से, आज ये चपाती प्रसाद समाप्त हो गया, वो नहीं है। तो बोले अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ऐसा उन्होंने तो कर लिया। लेकिन महाराज का ध्यान था,
महाराज का ध्यान था। और जैसे ही हम कह के उठे, उनको ऐसे बोला और हम उठ गए। जैसे ही हम उठे, महाराज उसी समय वहीं पे आ गए और हमारे ऊपर इतना क्रोध प्रकट किया, इतने क्रोधित हो गए हमारे ऊपर, और मुझे बोले कि यू नो व्हाट यू हैव डन, तुमको पता है तुमने क्या किया? बोले तुमने मेरे से वैष्णव अपराध करवाया। एकदम गुस्से, मैं ऐसे कांप रहा था, इतना बड़ा अपराध हो गया। मिस्टेक तो थी, क्योंकि एक हमको विजुअलाइज करते आना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। जब जहां पे बहुत लोगों का प्रसाद बनता है, और स्पेशली एकदम हाईली क्वालिफाइड, बहुत उच्च स्तर के भक्त, वैष्णव, शुद्ध साधु संत, ऐसे लोगों के लिए प्रसाद बनता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यदि लास्ट मिनट कोई 4-5 लोग आते हैं, तो मेरे पास सिस्टम क्या है, जो कि मेरे पास थी नहीं। भयंकर क्रोध प्रकट किया महाराज ने। और हमारा सिस्टम ऐसा था कि पूरा कुकिंग करना होता था। कुकिंग के बाद प्रसाद लगभग 12:30 बजे प्रसाद सबका होता था। 12 बजे प्रसाद शुरू हो जाता था, 1 बजे तक सब प्रसाद समाप्त होता था। उसके बाद वो सब किचन क्लीनिंग का काम आधा घंटा होता था। उसके बाद मुझे पूरा क्लास सेट करना होता था। आज मैं क्लास का प्रिपरेशन कर रहा था, और मैंने कोइंसिडेंटली कल अपने वीडियो क्लिप देखे अपने क्लास के, कोइंसिडेंटली, हाँ 2-3 ये देखे, और आज मुझे ये क्लास की प्रिपरेशन करनी थी। तो मैं याद कर रहा था कि महाराज की क्या इंस्ट्रक्शन है रिलेटेड टू नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मुझे बहुत कुछ ये सब बता रहा हूँ मैं, जो महाराज ने कुछ बातें सिखाई है, गुरु महाराज ने वही बता रहा हूँ। उसमें मुझे कुछ बहुत सारी बातें याद आ गई। तो मुझे वो माइक देख के भी एक बात याद आ गई। मेरे पास ये सेवा होती थी, प्रसाद कुकिंग होने के बाद मुझे, उसके बाद महाराज का 3 बजे क्लास होता था, 3 से 6 3 घंटे के क्लासेस होते थे। तो जैसे ही कुकिंग पूर्ण होता है, उसके बाद मुझे क्लास सेटअप करना होता था। तो ऐसा गार्डन था, गार्डन में क्लास होता था, बहुत से लोग आते थे वृंदावन से, यहाँ वहां से, अनेकों आश्रम से। तो अप टू द मार्क क्लास सेट करना होता था। तो एक तो महाराज जिंजर वाटर लेते थे, गर्म करके उसको रखना होता था। महाराज का इस माइक वगैरह, तो जैसे कि अभी आप सब लोग माइक सेट करते हैं, वो ऐसा रहता है यहाँ पे, और ऐसा डंडू आड़ा रहता है, और उस पे हम बोलते हैं। तो मैंने कल क्लास प्रिपेयर किया, इसलिए आज अनुराग प्रभु को बोला कि इसको नीचे करो, मुझे भी स्मरण नहीं हुआ था। तो मैं ऐसा ही किया, और पहली बार जब फर्स्ट टाइम, और महाराज एकदम आते थे, एकदम शुरू हो जाते हैं क्लास देने के लिए। तो उन्होंने देखा ऐसे, उस समय मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी। 100-125 लोग सामने बैठे थे। प्रकाश कम हियर, मतलब कुछ हो गया, जब गया, इज दिस अ वे टू अरेंज अ क्लास? महाराज अभी मतलब क्षमा मांगना, आंख में अश्रु आना, घबरा जाना, ये रोज का मतलब एक यूज टू हो गया था कि ये अभी। तो मैं क्षमा मांगा, इज दिस यू डोंट हैव ब्रेन, एकदम ऐसे यू स्टूपिड। क्षमा करिए महाराज। तो बोले कभी भी ये जो पोर्शन है, ये नेक के ऊपर नहीं आना चाहिए, ये पोर्शन नेक के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो फिर उन्होंने, देखो मैं सिखाता हूं, पूरा खोला, इसको नीचे किया, इसको ऊपर किया, और ऐसा होता है। उन्होंने क्रोध किया, लेकिन उसके बाद मुझे परफेक्शन आ गया। उसके बाद सारा क्लास जब मैं अरेंज करता गया, तो कोई भी दूसरा अरेंज करता था तो महाराज उसको बोले, यू जस्ट गेट लॉस्ट, ब्रिंग हिम। इतना वो बोलते थे। कोई भी काम कभी भी होता था तो महाराज बिना बोले, मैं यूज इतना प्रैक्टिस हो गया कि इतना बड़ा मुझे लाभ हो गया। तो महाराज का क्रोध करने में मेरा लाभ हो गया ना, मैं इतना कुछ सीखा। उस दिन कुकिंग में जो मिस्टेक हुआ, फिर मुझे ये स्मरण हुआ कि मैंने डेफिनेटली एक सिस्टम इस्टेब्लिश करनी चाहिए मेरे साथ, मेरे पास होनी चाहिए कुछ। उस समय फिर वो महाराज का क्लास मैंने सेट किया, और एक घंटा मुझे बीच में गैप होता था क्लास स्टार्ट होने में और मेरी सारी सेवा समाप्त होने में। वो 1 घंटा जाके मैं रेस्ट करता था, मैं थोड़ी देर लेटता था, क्योंकि सुबह 3 बजे उठता था।
3 बजे मतलब 2:30 बजे उठ के 3 बजे महाराज के साथ जप के लिए बैठता, चैंटिंग के लिए। तो मुझे 1 घंटा केवल मेरे अकेले कोई वो फैसिलिटी थी, बाकी कोई दोपहर में सोने का अलाउड नहीं था। तो मैं जाके वो ब्रह्मचारी रूम था मेरा, उसमें जाके मैं अंदर से बंद करके 1 घंटा रेस्ट करता था। बिल्कुल क्लास के 2 मिनट पहले उठ के आ जाता था। तो उस दिन भी मैं ऐसे ही हुआ और जाके मैं सो गया। जस्ट आंख लगी थी कि थोड़ी देर बाद महाराज आ गए दरवाजे पे, जोर जोर से दरवाजा बजा रहे, बना रहे। फिर डर गया, बना रहे कुछ हो गया अभी और बड़ी मिस्टेक। तो बड़े डरते डरते दरवाजा खोल के एकदम महाराज को प्रणाम किया। उन्होंने मेरे कंधे को ऐसा धक्का दे दिया और अंदर आ गए। बड़ी मिस्टेक हो गई लगता है अभी, और चेयर पे बैठ गए। मेरे को पूछते खुद को क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? मैं तुरंत नीचे बैठ गया, बोला महाराज कुछ गलती हो तो क्षमा। नहीं, वो तो रोज बोल रहे बोले तो बोले तुमने प्रसाद लिया क्या? क्योंकि महाराज ने पूछा था सबका प्रसाद हो गया, मैंने बोल दिया था हाँ सबका प्रसाद हो गया, प्रसाद खत्म हो गया था। तो मैंने मेरा महाराज ने तो सबका बोला, मैंने सबका हाँ बोल दिया। तो बोले तुमने प्रसाद लिया क्या? मैंने बोला नहीं महाराज, मैं भी इतने भूख नहीं है। तो बोले भूख क्यों नहीं है? ये तो नेचुरल प्रोसेस है भूख लगना, रोज तो प्रसाद लेते हो, अभी क्यों प्रसाद नहीं लिया? तो मैं बोला महाराज आपने जैसे कहा मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई और इसलिए आज प्रसाद इतना कम हुआ कि चावल भी नहीं बचे लास्ट में तो मैं जो है वो फिर सब बता दिया। तो महाराज बोले यू स्टूपिड, यू डोंट अंडरस्टैंड, नाउ दिस इज अ रूल, अंडरस्टैंड व्हाट। जब भी कुकिंग पूर्ण हो जाता है, भोग लगता है, जैसे ही मुझे सर्व करते हो, मुझे सर्व करते टाइम ही तुम्हारी प्लेट साइड में लग जानी चाहिए। जो लोग सेवा में होते हैं उनका प्रसाद सबसे पहले सेव हो जाना चाहिए, साइड में कर देना चाहिए। अब उनके क्रोध से मैं वो भी समझ गया, नहीं तो मुझे वो भी पता नहीं था। एटिकेट्स लाइफ टाइम के लिए समझ में आ गया कि जो सर्विस में होते हैं वो सी कि उनको प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्रोध किया तो मुझे समझ में आ गया। तो महाराज एक पत्तल के प्लेट में कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ फल वगैरह काट के उसकी फोल्ड करके साथ में लेके आए थे। फिर मेरे को बोले ये खाओ पहले, जब तक तुम्हारा खाना होता नहीं तब तक क्लास शुरू नहीं होगा तो मतलब इस प्रकार से क्रोध से दूसरे व्यक्ति पे ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए कि उसके हृदय में प्रेम भाव जागृत हो, उसकी प्रगति हो, उसका कल्याण हो, उसकी इंप्रूवमेंट हो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसके अंदर प्रेम जागृत हो, रिलेशन और गाढ़े हो जाए, रिलेशन गाढ़े सुदृढ़ हो जाए, रिलेशन में इंप्रूवमेंट आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादातर हम देखते हैं लोग दूसरों के ऊपर क्रोध करते हैं और पूछा तो बोलते हैं उसको बहुत अहंकार हो गया था इसलिए उसको बहुत चिल्लाया और अपना अहंकार बढ़ा दिया। दूसरों का अहंकार कम किया बोल रहे हैं और अपना स्वयं का अहंकार बढ़ा दिया। सो ये महत्वपूर्ण बात है कि क्रोध वैलिड और इनवैलिड कैसा होता है ना? इनवैलिड क्रोध और वैलिड क्रोध, ये बात ध्यान में रखिए, बहुत आवश्यक है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, बहुत आवश्यक है। यदि इस बात को नहीं समझे, 2 प्रश्न बार बार मैं 2 प्रश्नों पे आ रहा हूं। कौन से 2 प्रश्न? क्या रिलेशन इंप्रूव होगा? दूसरा हाँ, उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ, वो क्या होना चाहिए? प्रेम भाव। 2 प्रश्न याद रहेंगे?
हाँ प्रभु, पक्का? पक्का। मैं सबको पूछूंगा नेक्स्ट टाइम। पूरा हफ्ता भर प्रैक्टिस करना है और उसके बाद कंटिन्यू लाइफ टाइम प्रैक्टिस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम कई बार देखते हैं, कई बार माता जियों को कंप्लेंट रहती है, बहुत क्रोध आता है प्रभु जियों पे, समय नहीं होता है इनके पास। वैसे वर्षा भी होता है, कई बार प्रभु जियों को भी कंप्लेंट होती है कि माता जी के पास समय नहीं है, माता जी के पास, माता जी को क्रोध रहता है कि प्रभु जी के पास टाइम नहीं है, वैसे वर्षा है ना। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। टाइम नहीं है, ये इस सेंटेंस को उसका पैरेलल सेंटेंस, सिमिलर सेंटेंस, टाइम नहीं है कि पैरेलल सेंटेंस इज प्रेम नहीं है। आप देखिए, सोच के देखिए थोड़ा। जब किसी भी प्रकार की कंप्लेंट होती है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, लैकिंग समथिंग का भाव आता है कि ये भाव, मतलब ये मुझे नहीं है, ये ऐसा है। विशेषकर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम नहीं। कोई व्यक्ति इस लेवल, इस हद तक क्यों आता है कि वो कहता है टाइम नहीं है इस व्यक्ति को? क्योंकि प्रेम की कमी है। यदि प्रेम भरपूर है तो कभी कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि टाइम नहीं भी होगा तो भी, नहीं भी होगा टाइम तो भी कंप्लेन नहीं होगी। पर टाइम नहीं है, इस प्रकार से कई कंप्लेन हो रही तो डेफिनेटली आप इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने आप का विश्लेषण करना चाहिए स्वयं का। इसका अर्थ पक्का है कि प्रेम की कमी हो रही है। प्रेम नहीं है से कहे कि प्रेम कमी हो रही है, बरोबर है कि नहीं? हमने इस फैक्टर को गृहस्थ जीवन का जब वो लिया था सेमिनार, उस पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैरिड लाइफ है ना, गृहस्थ आश्रम, उसके ऊपर चर्चा हुई थी, तब इस विषय को हमने चर्चा की थी। सो ऑलवेज इस बात का ध्यान रखिए, इट्स ऑल अबाउट प्रेम, इट्स नॉट अबाउट टाइम। ये बात हमारी हो रही फैमिली लाइफ में, फैमिलीज में, घर में। हाउ टू इंप्रूव फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ से क्रोध को माइनस कैसे करेंगे, है ना? क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, ऐसा बहुत बार जब होगा तो भयंकर क्रोध आएगा। फिर उसका वो कन्वर्ट हो जाएगा इरिटेशन में, और इरिटेशन कन्वर्ट हो जाएगा एंगर में। फिर हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, घर में हर छोटी बात पे गुस्सा आएगा, हर छोटी बात पे क्रोध आएगा। फिर राइट एंड रॉन्ग में ही जीवन चला जाएगा। दिस इज योर राइट, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, इसी में जीवन चला जाएगा। तुमने सही किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने सही किया, चलता रहेगा। तो जीवन केवल इतनी छोटी बात के लिए नहीं है, जीवन तो विशाल है ना? सो आप अल्टीमेटली क्रोध से कैसे निपटे, क्रोध से कैसे निपटे, ये सबसे बड़ा सारे संसार का प्रॉब्लम है, सारे संसार का प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर एक, क्या कहते हो, यूएनओ के ऊपर एक कमेंट की थी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, संयुक्त राष्ट्र, यस, संयुक्त राष्ट्र, पूरे वर्ल्ड का वो मेन ऑर्गेनाइजेशन है। उसके विषय में प्रभुपाद जी ने कहा था कि इट्स ऑल हेड ऑफ द स्टेट्स उसके मेंबर हैं और वो प्रयास कर रहे हैं शांति का। लेकिन जो शांति का प्रयास कर रहे हैं, क्या वे लोग अंदर से शांत है? जो वहां बैठे जो मेंबर है, क्या वे लोग अंदर से शांत है? रूपा जी पूछते, रूपा जी उदाहरण, एक एग्जांपल देते हैं। एक रूम में 10 कुत्ते भर दिए, क्या होगा? वो प्रेम करेंगे क्या? तो मार काट करेंगे, एक दूसरे से भोंकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्रोध ही क्रोध प्रकट करेंगे, फुल ऑफ एंगर, है ना?
सो अब इस ऐसे सिचुएशन से कैसे निपटे, क्रोध से कैसे निपटे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहली बात, एक 5 बातें हैं, इसको ध्यान में रखिए। ये आपको हम चिंतन अध्ययन कर सकते हैं इसका, इन 5 चीजों का। क्रोध से निपटने के लिए 5 बातें हैं, इसका चिंतन कर सकते हैं। पहली बात यह है कि सचेत रूप से स्वीकार करें कि हां मुझे क्रोध आया है। कॉन्शियसली एक्सेप्ट दैट यस आई एम एंग्री। यही तो प्रॉब्लम होता है शुरुआत में। व्यक्ति कहता है मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया, बट अदरवाइज मुझे गुस्सा नहीं आता है। एकदम फुल इल्यूजन, पूरा भ्रम है ये। यदि गुस्सा आता है, एक्सेप्ट करिए उसी समय कि यस आई एम एंग्री। कॉन्शियसली एक्सेप्ट करिए, सचेत हो जाइए उसके प्रति। हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, कॉन्शियसली एक्सेप्ट, सचेत रूप से स्वीकार करिए। इन पॉइंट्स को हम थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपनी तत्काल प्रतिक्रिया को रोके। किसी भी इंसिडेंट्स को प्रोवोकेटिव सिचुएशन में, चैलेंजिंग सिचुएशन में, उत्तेजित करने वाली सिचुएशन में अपने आप को रोके, अपने रिएक्शन को रोके। इमीडिएट रिएक्ट न करे, इमीडिएट रिएक्ट न करे। मान लो किसी ने कुछ भला बुरा बोल दिया और गुस्सा आ गया, रोक दीजिए अपने आप को। घर की बात चल रही है, बाहर की बात बाद में करेंगे। दिस क्लास इज फॉर फैमिली क्लास। घर में अपने आप को रोक दीजिए। तो यह तत्काल प्रतिक्रिया देने का जो स्वभाव है उसको दूर करिए, उसको रोकिए। रिस्ट्रेन, उसको एक शब्द में यदि बोला जाए तो रिस्ट्रेन। तीसरी भी महत्वपूर्ण बात है, क्रोध के मूल उद्देश्य का पता लगाएं। क्रोध के मूल उद्देश्य का पता लगाएं। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ एंगर? व्हाट इज द इंटेंशन? क्रोध के मूल उद्देश्य का पता लगाएं। उस समय क्रोध का विश्लेषण करें या शांत होने के विकल्प ढूंढे। खुद ही ढूंढे, दूसरे से, अपने खुद ही शांत होने के विकल्प ढूंढे। चौथा पॉइंट है वो, क्या बता रहे हो? शांत होने के विकल्प ढूंढे। पांचवा पॉइंट, रचनात्मक कार्रवाई करें। सिस्टमैटिक एक्शन ले उसके ऊपर, सिस्टमैटिक रचनात्मक कार्रवाई करें, सिस्टमैटिक सॉल्यूशन। ये 5 बातें हैं। क्रोध आया तो कैसे निपटे, 5 बातें। जो पहले 2 बातें कही है वो मस्ट है स्मरण, यू हैव टू मेमोराइज इट। कौन सी? जो ये 5 के पहले जो 2 बातें कही, 5 बातें कहने के पहले 2 बातें कही, टोटल 7 बातें हो गई, टोटल 7 बातें हो गई। तो पहले जो 2 है कौन सी? मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक। अब ये 2 बातें जो पहली है ना, उसके मैं 2 शब्द बताता हूं, आपको याद रहेगा। 2 शब्द बताता हूं पूरे प्रश्न का। पॉजिटिविटी, पूरे प्रश्न को याद रखना है तो क्या कहिए? पॉजिटिविटी। मतलब रिलेशन इंप्रूव हो गए क्या क्रोध करने से? पॉजिटिविटी।
दूसरा है लविंग, दूसरा है लविंग। तो पॉजिटिविटी एंड लविंग, ये दो बातें मस्ट है याद रखना। स्वयं को दो प्रश्न पूछना मस्ट है, पॉजिटिविटी एंड लविंग। यहां तक क्लियर है? लविंग को एग्जैक्टली लविंग अर्थात उसको कैसे जो व्यक्ति मेरे से अप्रसन्न है, मेरा क्रोध करने से उसका क्या लाभ होगा, क्या उसके हृदय में प्रेम भाव जागृत होगा? मेरा क्रोध करने से, महाराज ने मेरे ऊपर बहुत क्रोध किया लेकिन मेरा प्रेम भाव महाराज के प्रति 100 टाइम्स का 1000 टाइम हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया। कभी भी घर में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, है ना, इंप्रूव हो जाता है। ये दो बातें पूछना चाहिए स्वयं को, और बाकी ये 5 बातें धीरे धीरे स्लोली अप्लाई करिए अपने लाइफ स्टाइल, स्लोली। तो पहला पॉइंट, यस आई एम एंग्री। ये ऐसा बोलते वक्त बहुत लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है, आई एम एंग्री, क्या बिग बॉस, वाह, वेरी पावरफुल। नहीं, बट शास्त्र कहते जो एंग्री होता है वो मोस्ट वीक पर्सन, उसके इतना दुर्बल व्यक्ति नहीं है संसार में। सो एक्सेप्ट करना है कॉन्शियसली कि यस, हाँ मुझे गुस्सा आता है। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यदि मुझे गुस्सा आता है तो मुझे तो पता ही है ना मुझे गुस्सा आता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे गुस्सा आ रहा है, ये क्या कहा गया है कि आप भाई अपना गुस्सा, आपको गुस्सा आ रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए कि यस आई एम एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो वो तो एक्सेप्ट ही होता है ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो एक्सेप्ट ही होता है, उसमें क्या है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें कौन सी नई बात है? बट यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कॉन्शियसली सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए, जागरूक हो जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप नीचे जा रहे हैं, नीचे उतरे, ग्राउंड पे उतरे, और किसी ने बोल दिया अरे कल है ना वो गेट के बाहर सांप निकला, आप क्या करेंगे? आप वापस ऊपर आ जाएंगे, गेट के वहां से जाएंगे तो सचेत हो जाएगी ना, कॉन्शियस हो जाएगी, कॉन्शियस हो जाएगी। ऐसा ही ये माइंड में सांप निकलता है, माइंड में, मन में सांप निकलता है, क्रोध रूपी, और वो निकलता है, हमको मालूम है, हाँ वो तो निकलता है। ऐसा बोलेंगे आप जब आपको बताया जाएगा ग्राउंड से सांप निकलता है तो हाँ वो तो मालूम है निकलता है, मुझे तो पता है कल निकला, ऐसा बोलेंगे? क्या करेंगे? कॉन्शियस हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे ना। वैसे ही जब भी क्रोध मन में आता है, क्रोध जब आता है समझना चाहिए कि मन का सांप निकल रहा है, ये जहर ही उगलेगा, सांप तो जहर ही उगलेगा, जहरीला सांप। सो हमको क्या होना चाहिए? कॉन्शियस होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। क्रोध आ रहा है, जहर निकल रहा है, सांप उठ रहा है, आ रहा है, जागरूक हो रहा है। सो इसलिए जागरूक होना इंपॉर्टेंट है, पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है। पता तो सबको होता है कि मुझे क्रोध आ रहा है, सबको, मैं तो एंग्री हो गया हूं, सबको पता है, मुझे भी पता है। कॉन्शियस हो जाइए, पता होने से काम नहीं चलेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा। देखो कैसा होता है कि ये हमने जैसे कल कहा था कि क्रोध, एंगर इज ए क्लस्टर ऑफ इमोशंस, ये एक प्रकार का हेवी इमोशन है। हमको क्रोध कब आएगा पता नहीं चलता है, अचानक आ जाता है, बरोबर है कि नहीं? सब कुछ अच्छा भला चल रहा है, फट एकदम क्रोध आ जाता है। हा? अरे एक्सपेक्ट ही नहीं था वो ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलते हैं लोग कई बार, अरे एक्सपेक्ट ही नहीं था वैसे वो रिएक्ट करेगा, किया। क्योंकि ये एक ऐसी इमोशन है, ये ऑल ऑफ सडन आ जाती है, ये इमोशन ऑल ऑफ सडन आ जाती है,
और फिर क्या होता है, जब वो ऐसी ऑल ऑफ सडन आ जाती है वो रिएक्शन, वो इमोशन, तो हम क्या हो जाते हैं, उस इमोशन को प्रतिसाद देते हैं, उस इमोशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, आइदर बाय वर्ड्स, या तो शब्दों के द्वारा या तो क्रिया के द्वारा। हाँ? शब्दों के द्वारा या क्रिया के द्वारा। उदाहरण बताता हूं। सब लोग शास्त्रार्थ करने के लिए बैठे, उद्देश्य क्या था, शास्त्रार्थ करना। सब विद्वान लोग हैं, हाँ? विद्वान लोग हैं, शास्त्रार्थ करने के लिए बैठे। कोई अचानक ऑल ऑफ सडन कोई इमोशन जागृत हो गया, तो पहले कहां पे आया, वर्बल, पहले शब्दों में वो इमोशन प्रकट हो गई। तो कैसे शब्दों का उपयोग हुआ, विपरीत प्रतिकूल शब्दों का उपयोग हुआ, हार्श वर्ड। और क्योंकि हार्श वर्ड कुछ समय चला तो फिर शरीर में उतर गया, तो फेंका फेंकी शुरू हो गई। देखिए ऑल ऑफ सडन आया क्रोध, आप समझ रहे सब, ऑल ऑफ सडन क्रोध आया, बैठे तो सब विद्वान लोग थे शास्त्रार्थ करने के लिए, ऑल ऑफ सडन क्रोध आया। क्रोध प्लान करके नहीं आता, ऐसे आपको पता नहीं चले कल दोपहर को लंच के बाद लगभग 3:05 पे मुझे क्रोध आएगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा प्लानिंग कभी नहीं होता है। इट्स अ इमोशन, वो इमोशन है, एनी टाइम आ जाती है और हम प्रिपेयर नहीं रहते। प्रॉब्लम इज दिस, वी आर नॉट प्रिपेयर, वी आर नॉट कॉन्शियस। हम कॉन्शियस ही नहीं है, सचेत ही नहीं है। पता था गेट के पास 2 दिन पहले सांप निकला था, कॉन्शियस नहीं थे। ऐसा थोड़ी ना पता था आज फिर दिखेगा सामने दिख गया, आ गया, तैयारी नहीं थी, कॉन्शियस नहीं थे, सचेत नहीं थे, प्रिपेयर्ड नहीं थे। प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो जहर फैलेगा, प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो डिस्ट्रक्शन होगा, है कि नहीं? बरोबर है ना? ठीक है क्या यहां तक? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब क्रोध आता है ना, तो देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। थोड़ा प्रैक्टिस के बाद होगा ही, लेकिन मजा आएगा आपको हम सबको यदि ऐसे हम लोग देखेंगे ना, तो वी विल एंजॉय दिस। जब क्रोध आता है तो अंदर देखने की आंख खुल गई, तो जब क्रोध आता है तब हम अपने अंदर देखिए, अपने अंदर देखिए क्या मूवमेंट होती है। हाँ? क्रोध का एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है क्रोध का तो एंजॉयमेंट होता ही नहीं है, क्रोध का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है क्रोध का तो अहंकार होता है ना। क्रोध को मेरे ख्याल से कोई एंजॉय ही नहीं करता है। क्रोध को ईगो प्रेजेंट करने का क्रोध एक बहाना है। देखो घर पे भी अभी किसी छोटे छोटे बच्चों पे क्रोध करते हैं तो क्या हम एंजॉय करते हैं? इसलिए तो लास्ट में शर्मिंदा क्या हम फैमिली पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ क्रोध करते हैं तो क्या हम एंजॉय करते हैं? नहीं करते। क्या हम कभी कभी हमारे वरिष्ठ भी होते हैं लेकिन कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कभी क्रोध प्रकट कर देते, क्या हम एंजॉय करते हैं? नहीं करते। दैट्स नॉट एंजॉयमेंट, दैट्स अ प्रेजेंटेशन ऑफ ईगो प्रेजेंटेशन ऑफ ईगो, बाकी कुछ नहीं है। सो अंदर क्या होता है जब क्रोध आता है? अंदर क्या होता है इसके विषय में हम हमेशा सचेत रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तो वो नहीं हो सकते हैं। तो कम से कम जब क्रोध आता है तब तो हो जाए तब तो अंदर क्या होता है, इनर एक्टिविटीज क्या है, इनर मूवमेंट्स क्या है।
इनर मैनेजमेंट, इनर मैनेजमेंट कहते हैं उसको। व्हाट हैपन्स इनसाइड, व्हाट हैपन्स टू इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इनसाइड ना। जब क्रोध आता है तो इंटेलिजेंस के साथ क्या होता है, जरा देखिए तो, जरा पूछिए अपने आप को, अरे मेरे बुद्धि के साथ क्या हो रहा है, पूछिए। मैं बुद्धिवान हूं, मेरे पास विवेक है, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, है ना, मेरे बुद्धि को क्या हो गया है। और बुद्धि तो भगवान ने दी है, दधामी बुद्धि होगा। तो योग शास्त्र में कहते हैं जब व्यक्ति अपने बुद्धि से डिटैच हो जाता है, अपने इंटेलिजेंस से व्यक्ति डिटैच हो जाता है तो भयभीत हो जाता है। क्या हो जाता है, फियरफुल हो जाता है, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, भगवान ने मुझे रिसोर्सेज दिए हैं, भगवान ने मुझे बड़ा किया है, भगवान ने मेरा पालन पोषण किया है, मैं आई एम एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड। भगवान के द्वारा मुझे पावर दी गई है। कौन सी पावर, चेतना, चित्त, आत्मा, दिस इज पावर, विवेक, दिस इज पावर, इंटेलिजेंस, दिस इज पावर। जब मैं अपनी ही पावर को भूल जाऊंगा तो फिर तो भयभीति होगा ना। मेरे ही अपने ही पावर को भूल जाऊंगा तो फिर भयभीति तो होगा। और भयभीत होने से सबसे ज्यादा बीमारियां लगती है। सो अल्टीमेटली अपने बुद्धि से दूर होना, अपने विवेक से दूर होना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे इनर पर्सनालिटी से दूर होना। हमारे इनर पर्सनालिटी से जब दूर हो जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार की वीकनेस हमारे अंदर आ जाती है। बरोबर है क्या? इसका कोई एक्सपीरियंस है क्या किसी को? लास्ट टाइम आपने बोला था क्या कि क्रोध की वजह से ब्लड प्रेशर, हाँ बीमारी आ जाती, बीमारियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, हार्ट अटैक्स, बहुत सारे प्रकार की बीमारी आ जाती है। भय की वजह से भी बहुत सारी बीमारी आ जाती है, क्रोध की वजह से भी बहुत सारी बीमारी आ जाती है। सो महत्वपूर्ण बात यह, थोड़ा फास्ट चलते हैं। इनर पर्सनालिटी, अंदर देखे। जब क्रोध आता है तो अंदर देखे। ऐसे तो पूरे टाइम अंदर देखने की प्रैक्टिस होती है तो बहुत अच्छा है ना, इनर मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। जब तक हमारा इनर मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं है तब तक एक्सटर्नल मैनेजमेंट में हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैनेजमेंट करते रहेंगे जीवन भर, लेकिन वो लेवल का सक्सेस नहीं है। इनर मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। सो क्या करें? जोर से कहे। क्या कहे? जब क्रोध आता है तो जोर से कहे कि हाँ मुझे क्रोध आया है, और दूसरा वाक्य उससे भी जोर से कहे, मैं उसे शांत करने के लिए प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई टू रिड्यूस माई एंगर। आई एम एंग्री बट आई विल ट्राई टू रिड्यूस माई एंगर। अब ये बोल नहीं सकते, लेकिन जिस व्यक्ति पे आया है उसके सामने नहीं बोलना है, उससे दूर जाके बोलना है, क्योंकि उसके सामने बोल ही नहीं पाएंगे। उसके सामने तो बोल ही नहीं पाएंगे। ईगो इतना जबरदस्त होता है सबको, हम सबको, कि हम उसके सामने नहीं बोल पाएंगे। चलो ठीक बात है, उसके सामने न बोले, नीचे उतरे बिल्डिंग के कोई कॉर्नर पकड़े, उसमें जाके बोले यस आई एम एंग्री।
बट आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई एंगर, आई वॉन्ट टू फिनिश ऑफ माई एंगर। मुझे अपने क्रोध को खत्म करना है। ऐसा ना बोले, क्या बोले, मैं शांत होने के लिए कुछ करूंगा। मुझे क्रोध आया है, मैं शांत होने के लिए प्रयास करूंगा। बोलते रहिए नीचे उतर के। सो अब इस समय क्या हो गया, इस समय अब आप अपने क्रोध के प्रति कॉन्शियस तो है ही है, क्योंकि आप अभी उसको समझ गए हैं, इनर फीलिंग भी समझ रहे हैं, इनसाइड क्या हो रहा है ये भी समझ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, आप अपने क्रोध के प्रति कॉन्शियस हो गए, सचेत हो गए, और उस क्रोध को दूर करने की प्रथम सीढ़ी भी आप चढ़ने का प्रयास करें, ये बोल के कि मैं शांति के लिए प्रयास करूँ, क्रोध को शांत करने के लिए प्रयास करूंगा। अब आप पहली सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं। नहीं तो होता क्या है ज्यादातर, हाँ मुझे क्रोध आया है, बस पहली सीढ़ी नहीं चढ़ते, सोल्यूशन की ओर पहली सीढ़ी नहीं चढ़ते। मुझे क्रोध आया, बस पहली सीढ़ी नहीं चढ़ते। सो करना क्या है, हाँ मुझे क्रोध आया है और मैं इसको शांत करना, मैं उसको शांत करूंगा, बस। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि आप पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं सॉल्यूशन की ओर। अब इसमें क्या हो गया, आपने क्रोध, एक है क्रोध और एक है शांति, पीस, एंगर एंड पीस। अब आपने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया है। आपको विजुअलाइज हो रहा है दोनों, एंगर भी विजुअलाइज हो रहा है और शांति भी विजुअलाइज हो रहा है। लेकिन जब आप दूसरा वाक्य कहते नहीं है कि मैं शांत करने का, मैं इसको शांत करूंगा, यदि ये वाक्य आप कहते नहीं तो आपको क्या दिख रहा है, केवल क्रोधी क्रोध, क्रोधी क्रोध। अब आप ये दूसरा वाक्य जब बोलेंगे कि मैं इसको शांत करूंगा, तो क्रोध और शांति, एंगर एंड पीस दोनों दिख रहे हैं। आपने दोनों को अलग कर दिया। आपको केवल क्रोधी क्रोध दिख रहा था, अब आपको क्या दिख रहा है, एंगर और क्रोध और शांति डिफरेंट दिख रहे हैं। तो अब पहला स्टेप यहां पे यही है कि क्रोध को हम कहे पाप। क्रोध को क्या कहे, पाप, सिन। इट्स अ सिनफुल एक्टिविटी, इट्स अ सिनफुल एक्टिविटी। पाप से कैसे बचे, क्रोध से कैसे बचे का अर्थ क्या है, पाप से कैसे बचे, पाप करने से कैसे बचे। सो जब इस प्रकार का भाव आएगा, पाप करने से कैसे बचे, तो हम और सचेत हो जाएंगे और कॉन्शियस हो जाएंगे। किसके प्रति, क्रोध को दूर करने के प्रति। ये प्रैक्टिस से ही होगा, पेपर में लिखने से कुछ नहीं होगा। पेपर में लिखिए, उसको पढ़ते रहिए, उसको रिवाइज करिए। 2-5 मिनट में रिवीजन होता है, डेली रिवीजन चाहिए। सुबह उठते से ब्रश करने के बाद तुरंत 5 मिनट में रिवाइज कर लीजिए क्रोध के बारे में, और सुबह ही करना है। सारे काम निपटने के बाद, रात को सोने के पहले नहीं करना है क्योंकि तब तक दिन भर का 10 क्विंटल क्रोध लेके आएंगे आप। सुबह उठते से पहले वो करना है। लेकिन क्रोध के प्रकार भी तो होते हैं, 2 ही होते हैं, वैलिड और इनवैलिड, बस, बाकी कोई नहीं। वो हो गए कल, वैलिड और इनवैलिड 2 ही प्रकार होते हैं, वैलिड क्रोध, इनवैलिड क्रोध। तो जो वैलिड क्रोध है वो करना चाहिए कि वो भी नहीं करना चाहिए, वो तो बताया ना अभी महाराज का एग्जाम्पल बताया आपको, वैलिड क्रोध का तो बताया, आप लेट आए शायद। तो वैलिड क्रोध का पहले वैलिड क्रोध से ही शुरुआत की हमने। सो वैलिड क्रोध क्या है, ये अपन स्वयं ने डिफाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये भी बोला अभी थोड़ी देर पहले कि सबको अपना अपना क्रोध वैलिड ही लगता है। दैट इज नॉट द ट्रूथ। सो दूसरा पॉइंट,
सो पहला स्टेप क्या है? पाप से कैसे बचे, अर्थात सिन अर्थात क्रोध से कैसे बचे, ये सोचे और ये कहे अपने आप को कि मैं क्रोध को शांत करूंगा, मैं क्रोध को शांत कर रहा हूं, मैं क्रोध को शांत कर रहा हूं, मैं क्रोध को शांत कर रहा हूं। करूंगा नहीं, करूंगा जब भी बोलेंगे तब आप पॉलिटिशियन हो जाएंगे। समझ गए ना? मैं क्रोध को शांत करूंगा, दिस इज अ पॉलिटिकल सेंटेंस, दिस इज अ पॉलिटिकल सेंटेंस। व्हाट वी वांट, कर रहा हूं, कर रहा हूं, और ये यूनिवर्स सुन रहा है आप क्या बोल रहे हैं। आपकी सोच को भी यूनिवर्स सुनता है, आपकी सोच को भी ये अंतरिक्ष सुनता है, ये ब्रह्मांड सुनता है। जरूरी नहीं कि आप जोर से बोलेंगे तभी ब्रह्मांड सुनता है। ब्रह्मांड को सारी भाषा समझती है, मन की भाषा सबसे पहले समझती है। सो सेकंड स्टेज ये है, क्या है सेकंड पॉइंट? क्या बोला था सेकंड पॉइंट? रिस्ट्रेन अर्थात अपनी तत्काल प्रतिक्रिया को रोके। तत्काल प्रतिक्रिया देने का जो भाव है ना, किसने हूं बोला कि 1 सेकंड के अंदर टू है ना, दौड़ जाते एकदम ऊपर से। तत्काल प्रतिक्रिया देने का एकदम जबरदस्त इंटेंसिटी है। सो रिस्ट्रेन, तत्काल प्रतिक्रिया को रोके उसको, स्पेशली फैमिली लाइफ में, वैसे तो एवरीवेयर बट वेरी स्पेशली इन फैमिली लाइफ। रिस्ट्रेन करे, तत्काल प्रतिक्रिया देने को रोके। बहुत कम लोग रिस्ट्रेन करना जानते हैं, बहुत कम लोग। बट ये मेडिकल साइंस कहता है कि ये कभी कभी हेरिडिटरी रहता है, पेरेंट्स से आता है। तो तत्काल रिएक्ट करने का यदि मेरा स्वभाव, मेरे पिताजी का स्वभाव 40 पॉइंट्स होगा, तो तत्काल रिएक्ट करने का मेरा स्वभाव 80 पॉइंट हो जाएगा। इट कम्स फ्रॉम जनरेशन, रिएक्ट करने का, हाइपर एक्टिव, ओवर सेंसिटिव, हाइपर एंग्शियस, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, और कुछ कुछ बातों पे तो सहन ही नहीं करने का है, बस बिल्कुल सहन नहीं करना है। बी डिफाइंड प्रोग्राम, ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया है कि अमुक अमुक बात और अमुक अमुक व्यक्ति ने अमुक बात तो सहन ही नहीं करना है, बस सुनना ही नहीं, जैसे ही बोलेगा भयंकर रिएक्ट देंगे। सो ये डेंजरस है। तो इसकी 2 संभावनाएं हैं। जब हम रिस्ट्रेन नहीं करते हैं तो क्या होता है, क्रोध आ रहा है और रिस्ट्रेन भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं कर रहा है, उसको रोक भी नहीं रहे, तो क्या होगा? 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि हम शारीरिक स्तर पर क्रोध प्रकट करेंगे, फिजिकल हो जाएंगे क्रोध में, शारीरिक स्तर पे। जब रिस्ट्रेन नहीं होता है तो क्या होता है, फिजिकल हो जाएंगे, हाथापाई करेंगे। हाँ? और दूसरा एक बड़ी ये है, व्यक्ति चुप हो जाएगा। ना गुस्सा, किसी ने कुछ बोला, भयंकर उसका गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस कुछ है ना कि चुप हो गया, बस अभी 2 दिन 2 महीना बोलना ही नहीं इससे। अभी घर में होता है, फैमिली लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी क्रोध प्रकट होता है भयंकर, तो कई बार हम सुनते हैं कि 4-6 दिन आपस में बात नहीं होती है, बात बंद हो जाती है। व्हाट डज इट मीन्स? क्रोध जो आया है प्रकट भी हो रहा है, प्रकट भी हुआ है, बात नहीं करने दे रहा है वो। इसका बारूद भरी है अंदर, मतलब भयंकर क्रोध आया है अंदर,
ब्लास्ट नहीं हो रहा है लेकिन बारूद तो भरा हुआ है। यस, इट मीन्स व्हाट, रिस्ट्रेन की प्रैक्टिस नहीं है, रिएक्शन देने की प्रैक्टिस नहीं है, मतलब रिस्ट्रेन करने की, रिएक्शन को रोकने की प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन चुप बैठा है वो भी तो एक रिस्ट्रेन ही है ना। वो रिस्ट्रेन नहीं है, वो जो चुप लेके बैठा है अंदर बात नहीं कर रहा है ना, दैट इज नॉट अ नेचुरल बिहेवियर। एक मनुष्य बात करना चाहिए, अब हस्बैंड वाइफ है बात करना चाहिए, नॉर्मल बात करते हैं, बट ऐसा कुछ होगा इतना गुस्सा कि बात ही नहीं करना है, फिजिकल नहीं हो सकते तो बात ही नहीं करना है, हाथापाई नहीं कर सकते तो बात नहीं करना है। दैट्स नॉट रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन किसको वो कहते हैं, क्रोध आया है, थोड़ा सुना है, थोड़ा रिस्ट्रेन किया है, रिएक्शन को रोक दिया है और नॉर्मल बातें कर रहे हैं, दैट इज रिस्ट्रेन। वो सही तरीके से नियंत्रित किया है क्रोध, वो रिस्ट्रेन है, रिएक्शन को कंट्रोल किया है। बट ये जो है न बोलना, ये नेचुरल तरीका नहीं है ना। सो दो संभावनाएं है और उसमें अंडरलाइन कीजिए कि दोनों बहुत डेंजर है, दोनों बहुत डेंजर है। प्रभु जी, वैलिड क्रोध जो होता है उसमें भी फिजिकल होता है क्या? वैलिड क्रोध में फिजिकल के सरकमस्टेंसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है तो उसको समझ ही नहीं आता है, समझ ही नहीं है, तो उसको आपने एक चाटा लगाया तो उसको समझ में आ गया ऐसा करने से चाटा बैठता है, तो वैलिड क्रोध वहां पे ठीक है। बट फिजिकल मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ हार्म। सो फिजिकल तो किसी भी लेवल पे जाना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। लेकिन अब ये एक लीगल सिस्टम में आप देखेंगे, पुलिस और चोर, जब चोर को पुलिस पकड़ते हैं और उससे गुनाह कबूल करवाते हैं तो वो नहीं बोलता है, तो पुलिस को बहुत क्रोध आता है आता है ना, तो पुलिस क्या करता है, वैलिड है, सो वैलिड। सो हाथापाई करना इज नॉट अ रूल बट इट इज अ सर्कमस्टेंशियल, इट्स अ सर्कमस्टेंशियल। अमुक सिचुएशन में अमुक लोगों के इसमें होता है, बट नॉर्मली उसका वो परिस्थिति न आए ऐसा देखें। प्रभुपाद जी कहते हैं बच्चों के बारे में कभी कि बच्चों को शिक्षा करनी चाहिए। प्रभुपाद सेड दिस, दैट्स अ वैलिड क्रोध। बट आज का साइंस कहता है, मॉडर्न इसमें लोग ये जो क्या कहते हैं पेरेंटिंग वगैरह के में, पनिश नहीं करो, फ्रेंड बन जाओ। तो संसार में पूरा संसार उसका फ्रेंड है, लेकिन पूरा संसार पेरेंट्स तो नहीं बन सकता है। तो राइट एंड रॉन्ग तो पेरेंट्स ही बताएंगे, फ्रेंड्स थोड़ी बताएंगे योर राइट योर रॉन्ग, पेरेंट्स बताएंगे। तो पेरेंट्स ने बताना है तो कभी शिक्षा, कभी प्रेम। सो वैलिड क्रोध में भी कभी कभी ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल है, परिस्थिति अनुसार है, ठीक है। सो दोनों बहुत डेंजर है। ज्यादातर रिस्ट्रेन यानी क्या, अपने आप को, अपने रिएक्शन को रोकने का प्रयास करना। रिस्ट्रेन ये शब्द या रिस्ट्रेन ये गतिविधि हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली 40 के बाद ही हमको पता चलती है, उम्र के 40 साल के बाद ही पता चलती है। वेरी अनफॉर्चुनेट। क्रोध आया तो कंट्रोल करना चाहिए, इस बात की गंभीरता हमको कब पता चलती है, आफ्टर 40। तब तक तो सब कोलैप्स हो जाती है सिस्टम।
भयंकर हो जाती है सिस्टम तब तक। दैट्स वेरी बैड थिंग। सो अब क्या होता है जब 40 के बाद हमको पता चलता है, तो अब 40 की उम्र तक तो क्रोध, रिएक्शन, भयंकर हाइपर एंजाइटी ये सब किया है। अब 40 के बाद हमको रिस्ट्रेन सीखना है, वेरी डिफिकल्ट। तो पहले तो अनलर्न करना पड़ेगा। जो लर्न किया 40 तक, उसको अनलर्न करना होगा। 40 की उम्र तक क्या लर्न किया? किसी की नहीं सुनना है, टिट फॉर यस है ना। पूरा मीडिया भी हमको ये सिखाता है, एजुकेशन सिस्टम भी हमको ये सिखाती है, सब इसे टिट फॉर टैट। 40 तक यही सीखे। अब 40 में अनलर्न करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। देखिए जनरली यदि मुझे गुस्सा आया तो मैं कहूंगा अरे भाई मेरा गुस्सा आना एकदम सही था। उसको गुस्सा नहीं कहते हैं, मैं तो सही बात बोला ना, मैं तो सही काम किया ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अनलर्न होगा ही नहीं। क्यों? दूसरा पैटर्न, दूसरी समस्या ये है, जैसे मैं इतने दिन से, पहले ही दिन से मैंने कहा था, इंस्ट्रक्शन, उपदेश सुनना, अप्लाई करना, ये सारे जीवन का सक्सेस है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। पहले दिन से बोल रहा हूं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश अमृत, उपदेशों को श्रवण करना। अब 40 की उम्र जब हो जाती है तो होता क्या है, किसी की सुनने की आदत नहीं रहती है। बरोबर है? कोई मुझे क्या सुनाएगा, क्या सुनाएगा, कोई भी मुझे क्या सुनाएगा बताइए। ये फीलिंग होता है, मुझे सब पता है। अरे मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा काम, मेरा बिजनेस, इसके बारे में मुझे ही सबसे ज्यादा पता है, दूसरा कौन क्या बता सकता है। कोई भी हो, साधु संत महात्मा, इनको गीता पता हो सकती, भागवत पता हो सकता है, मेरे बारे में थोड़ी पता हो सकता है। मैं तो बहुत बहुत विद्वान हूं, मैं तो बहुत स्मार्ट का बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं तो इस संसार का एक अजूबा हूं मेरे बारे में कोई क्या बोल सकता है। सो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को मैच्योर समझता है और इसके कारण वो रिसीव नहीं करता है, इंस्ट्रक्शन रिसीव करना बंद कर देता है। वो समझता है उसको सब कुछ पता है कि नहीं। कहीं पे तो सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट किसी ने कहा है, कोई फिलोसोफर ने, उन्होंने कहा है कि मैंने जब 4 बुक पढ़े तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे सब कुछ पता हो गया, पूरे संसार का ज्ञान मुझे आ गया। अभी तो तब 4 बुक पढ़े ना मैंने, इतना कुछ नॉलेज आ गया ना उसमें, बहुत कुछ पता चल गया, बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ? लेकिन जब मैंने 40 बुक पढ़े तो मुझे पता चला कि मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या पता चला? मुझे कुछ भी पता नहीं। मेरे इतना तो अज्ञानी संसार में दूसरा कोई नहीं। जब 4 बुक पढ़े तो लग रहा था कि मेरे से बड़ा तो कोई दूसरा ज्ञानी है ही नहीं। लेकिन जब 40 बुक पढ़ा तो क्या पता चला? कुछ नहीं, मेरे से बड़ा अज्ञानी संसार में कोई नहीं। तो ये जो 40 की स्टेज होती है ना, 4 बुक पढ़ने वाली, उसमें व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे से ज्ञानी कोई है नहीं। तो होता क्या है, ये जो चेंज लाना आवश्यक है, अपने जो कि लर्निंग हुआ है 40 की उम्र तक, उसको खत्म करना जो आवश्यक है वो खत्म होता नहीं, वो खत्म नहीं हो पाता। बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद वो अनलर्न हो जाता है। सो ये बात
प्रैक्टिस करें अच्छे से कि नया पैटर्न यदि चाहते हैं, इन सारे फसाद से मुक्ति चाहते हैं, तो रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। और रिस्ट्रेन करने के लिए सरेंडर होना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस लेना होगा, शास्त्र की बातें सुनना होगा, समझना होगा, आचरण में लाना होगा, रियलाइज करना होगा। शास्त्र की बातें सुनना होगा, पढ़ना होगा, आचरण में लाना होगा और इसका अनुभूति करना होगा। अर्थात माइंड प्यूरिफाइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। बरोबर। थोड़ा कंसंट्रेशन से क्लास करना सुनना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने विषय में है, स्वयं के। सो रिस्ट्रेन इज मस्ट। सो नया पैटर्न बनाने के लिए रिस्ट्रेन अतिशय आवश्यक है। पुरानी बातों से यदि मुक्ति चाहते हैं तो रिस्ट्रेन अतिशय आवश्यक है। जो कुछ अंदर प्रोग्रामिंग बना है उसको खत्म करना है तो रिस्ट्रेन अतिशय आवश्यक है। सो रिस्ट्रेन का ये अर्थ भी नहीं है कि क्रोध को अंदर ही अंदर दबाएं। रिस्ट्रेन करो, रोको अपने आप को। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि क्रोध आने दो, अंदर दबाओ, कूदते रहो, कूदते रहो, कूदते रहे। बहुत क्रोध आ रहा है, किसी में मन नहीं लग रहा है, लेकिन दबा रहे। रिस्ट्रेन का अर्थ वो भी नहीं है कि आप क्रोध को अंदर दबाओ। बस आपको प्रतिक्रिया नहीं देना है, बस बाकी कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, प्रतिक्रिया नहीं देना है। जब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, चैलेंजिंग सिचुएशन, तो उसमें प्रतिक्रिया नहीं देना है। चैलेंजिंग सिचुएशन में प्रतिक्रिया नहीं देना है। शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल डू फुलिश थिंग्स, ऐसी एक कहावत है इंग्लिश में। क्या कहावत है? शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल डू फुलिश थिंग्स। शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड का अर्थ क्या है? क्रोधी व्यक्ति। वो कभी भी हो, ऐसा नहीं कि क्रोध में ही फुलिश थिंग करता है, ऐसा नहीं कहा है इसमें। इट्स नेचर कि वो फुलिश थिंग ही करेगा, रिलायबल नहीं होगा वो व्यक्ति। शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति रिलायबल नहीं है। ऑलवेज ही विल डू फुलिश थिंग, मतलब फुलिश थिंग नहीं करेगा तो उसकी इंटेंशन ऑलवेज फुलिश के जैसे होगी। राइट? सो ये बात बहुत ध्यान में रखिए। कई बार हमने भी ये सुना है, आपने भी सुना होगा, क्या करूं बहुत गुस्सा आता है। सुना है आपने ऐसे? क्या करूं बहुत गुस्सा आता है, क्या करूं? फिर कंट्रोल नहीं रहता है, फिर वर्बल या फिजिकल हो जाता है। क्या करूं बहुत गुस्सा आता है। इसका मूल कारण क्या है? रिस्ट्रेन नहीं है। तो हम सबकी माताओं ने, हमारी दादी ने, दादाजी ने हमको बहुत अच्छी बात सिखाई है। हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने बहुत अच्छी बात सिखाई है। बेटा गुस्सा आता है ना, तब 100 तक गिनती करना। कहा है ना, सुना है सबने? 100 तक गिनती करने का अर्थ क्या है? रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन, रिएक्ट मत करो। जो बात बोली गई है, सामने आपको चैलेंज किया गया है, उसको रिएक्ट मत करो, 100 तक गिनती करो। अब वो भी सामने नहीं करना है, नीचे उतर जाना है, कहीं आजू बाजू जाना है, या स्टेयर केस में जाना है। 100, 99, 98 बच्चे करते हैं ना, वैसे करना है। या मन में करो आप, ऐसे ऐसे मन में, लेकिन उल्टी गिनती करो, सीधा 1, 2, 3, 4 मत बोलो। 100, 100, 99, 98 ऐसे मन में बोलो, चलेगा। उल्टी गिनती करो।
ये भी सामने नहीं करना है। सामने आप कर सकते हैं, सामने आप तभी कर सकते हैं वो जब आप दोनों के बीच में या पूरे फैमिली मेंबर्स के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हो चुका हो, सब के बीच में कि भाई देखो ऐसा होएगा ना, तो जिसको भी होएगा, जिसको भी क्रोध होगा वो भाई बैठ के हॉल में मान लो मैटर हो गया तो बेडरूम में जाके बैठेगा और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेट हिम काउंट 100, आपस में एग्रीमेंट कर लो। सो एक मैंने कहीं पे सुना था बहुत पहले किसी डिस्कशन में, वो मैंने अब नोट में लिखा है, वो एथलेटिक गेम्स होते हैं ना, एथलेटिक्स गेम्स आपने सुना होगा, बहुत सारे गेम होते हैं, तो उसमें टाइम आउट करके एक होता है, टाइम आउट। तो वो जो अंपायर होते हैं वो क्या करते हैं, टाइम आउट होता है तो तुरंत ऐसा करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे कैसे ऐसे कर देते हैं, टी निकालते हैं ऐसे टी। जैसे मान लो ऐसी प्रोवोकेटिव सिचुएशन घर में हो गई, तुरंत बोलना तो नहीं है ना, बोलने को जरा डिफिकल्ट होता है, चुप हो जाइए, रिएक्ट मत करिए और आपस में समझ लीजिए सब, आप एक दूसरे को फैमिली मेंबर को बता दीजिए कि भाई दिस इज टाइम आउट, टाइम आउट फॉर क्रोध, शॉर्ट ब्रेक, टाइम आउट, तो शांत हो जाइए। रिस्ट्रेन करने के कुछ नुस्खे बता रहा हूँ, ऐसे तो आप बहुत विद्वान हैं, आप अपने नुस्खे मैं आपको जस्ट वे आउट फाइंड आउट करना चाहिए, हमको वे आउट देखना चाहिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, उसी सिचुएशन को एक्सपांड नहीं करना है, ध्यान में रखिए। तो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमको कोई दूसरी सिचुएशन चाहिए ना जाने के लिए, तो ऐसे करना, काउंट करना, ये इट्स अनदर सिचुएशन, बस उस सिचुएशन से माइंड को दूसरी सिचुएशन में ले जाना, उसके लिए करना है बस, या तो काउंट करे या टाइम आउट करिए, टाइम आउट बढ़िया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान कृष्ण को प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना करेंगे, हे कृष्ण आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तो पता है मुझे गुस्सा आता है ना, और मेरा विश्वास है हे कृष्ण कि उन्होंने गलत किया है, मतलब उन्होंने जिस व्यक्ति पे गुस्सा निकालना है उन्होंने गलत किया है, परंतु हे कृष्ण ऐसे प्रोवोकेटिव सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में आप मेरा गुस्सा नष्ट करके मेरी सहायता करें, प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज हेल्प मी आउट। कैसे? हे कृष्ण आप मेरा गुस्सा शांत करने में मेरी सहायता करें, है ना? ऐसी प्रार्थना बोलना है आपको, वास्तव में बोलना है, राइट इट डाउन, जैसे आपके शब्दों में लिखना है, लिखिए। क्या कहना है? हे कृष्ण आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको सब पता है, आपको मेरे विषय में भी सब पता है, आपको सबके विषय में सब पता है, और मेरा पूरा विश्वास है कि उन्होंने गलत किया है, इसीलिए मुझे क्रोध आया है, परंतु हे कृष्ण मेरे इस क्रोध को नष्ट करने के लिए आप मुझे मदद करिए, सहायता करिए, प्लीज हेल्प मी। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये सब ड्राई रह जाएगा, फिर ये हमारे अंदर दूसरे प्रकार का ईगो आ जाएगा, इट्स अनदर टाइप ऑफ ईगो। फिर आप कहेंगे मुझे पता है क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है फिर अहंकार आ जाएगा। सो प्रार्थना इज मस्ट, से प्रार्थना आवश्यक है। कभी भी कोई भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को यदि सुलझाना है, सॉल्व करना है, तो कृष्ण को साथ में लेकर करो।
अदरवाइज परिस्थिति सॉल्व नहीं होगी। मैं कितनी भी बातें बताऊं आपको, हजारों में क्रोध के ऊपर 1000 क्लास कर सकता हूं, फायदा 0 हो जाएगा यदि कृष्ण की सहायता नहीं हो। दर्शक रूपा से एंड कृष्णा। सो सिचुएशन को सुलझाना है, परिस्थिति को सुलझाना है, तो कृष्ण को साथ लीजिए। कैसे लेंगे कृष्ण को साथ? प्रार्थना करिए, प्रार्थना के माध्यम से। सो तीसरा पॉइंट, कितने बजे तक है क्लास? हो गया क्या टाइम? तो बाकी के पॉइंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? सवा तो हो गया है। सो हम बाकी 2-3 पॉइंट है, we will do it in next class. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये जो भी आज बताया गया है, ये प्रैक्टिस के लिए बताया गया है। डेली प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम बातें जो कही गई है उसका प्रैक्टिस करिए। यदि हम अपना प्रबोधन कहते हैं ना, हाइयर ट्रांसफॉर्मेशन यदि चाहते हैं, तो पहले हमारे अंदर के जो भी वीकनेसेस है उसको हमको दूर करना होगा। इनर वीकनेसेस को दूर करना होगा। इनर वीकनेसेस जब तक दूर नहीं होते तब तक स्ट्रांग नहीं होंगे। और ऐसे तो सालों निकल जाएंगे, 10 साल तो हो गए काउंसलिंग क्लास शुरू होते हैं, 10 साल हो गए, 7-8 साल तो हो ही गए। तो हमको अभी फास्ट ट्रैक पे आना होगा, है ना? फास्ट ट्रैक पे आकर इन सारे जो वायरसेस हमको लगे हुए, तुरंत स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस सिस्टम डालनी होगी, है? तो ये एंटीवायरस सिस्टम तभी डाल सकते हैं जब हम इसको अप्लाई करेंगे। सो रीडिंग, अप्लाइंग एंड रियलाइजिंग, तीनों बातें ध्यान में रखिए। अध्ययन करा, रीडिंग, देन अप्लाइंग, देन रियलाइजिंग। सो कोई भी बात, कहीं पे भी आप कुछ भी श्रवण करते हैं तो उसको ये तीनों बातें लगाइए। क्या कभी भी कोई भी कथा सुनते हैं, कोई क्लास सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी, 3 बातें अप्लाई करिए। आपने क्या किया? कथा सुना, अच्छा सुना अर्थात एक प्रकार का अध्ययन ही है। आचरण में क्या लाया? लाओ, कुछ तो लाओ। उसमें आचरण में लाते जाओ, एक दिन रियलाइज होगा, उसका रियलाइजेशन होगा। और वो रियलाइजेशन जब होगा, दैट इज रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु कीर्तन भजन करो। भोग लगाया हुआ है क्या? आज प्रभु जी का नंबर है। प्रभु जी